नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं एसआरबी न्यूज। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने गाजीपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई नोकझोंक के बाद उनका मुकदमा दर्ज करने के विरोध में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों ने थाने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल गाजीपुर में चल रहे भारतीय किसान यूनियन के धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ता और भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं के बीच हुई नोकझोंक के बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन उनका मुकदमा थाने पर दर्ज नहीं किया गया। इसी के चलते मथुरा जनपद के बलदेव थाने पर जिलाध्यक्ष देवेंद्र रघुवंशी के नेतृत्व में दर्जनों किसान धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि जब तक उनके मुकदमे दर्ज नहीं किए जाएंगे तब तक इसी तरह से अनिश्चितकालीन धरना थाने पर चलता रहेगा। मध्य प्रदेश के दमोह में मानवीय धर्म निभाकर नवयुवक का मानवता की मिसाल पेश करने का मामला सामने आया है। बीते माह चौरैया निवासी 3 लोगों के विकलांग परिवार की सहायता के लिए ट्राईसाइकिल भेंट करने वाले नर सेवा नारायण सेवा समिति हटा के संस्थापक आकाश पौराणिक ने पुनः सराहनीय कार्य किया है। जानकारी के अनुसार पिछले माह नवयुवक ने 3 विकलांग लोगों को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराया, जिसके बाद अन्य विकलांगों ने भी उनसे अपनी मदद की गुहार लगाई। जिसके बाद उन्होंने फेसबुक पर संवाद नाम से एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने लोगों से इन विकलांगों की मदद की अपील की। उनकी अपील ये रंग लाई और उन्होंने इन विकलांगों को लोगों की सहायता से ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई। ट्राईसाइकिल पाने वालों ने उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ दी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में शासन के निर्देश पर 1 जुलाई से पूरे यूपी सहित आजमगढ़ में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हो गई। इस दौरान कलेक्टर क्षेत्र से जागरूकता वाहन रैली भी निकाली गई और साफ सफाई के साथ दवा का छिड़काव भी किया गया। दरअसल आज से पूरे महीने भर सभी ग्राम सभाओं में सफाई अभियान चलाकर साफ सफाई की जाएगी और दवाओं का छिड़काव भी होगा। इसके साथ ही पशुओं की सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक भी किया जाएगा। इसके अलावा दस्तक अभियान 12 जुलाई से संचालित किया जाएगा। आपको बता दें कि दस्तक अभियान में आशा बहुएं घर घर जाकर स्वास्थ्य की जांच करेंगे। जिनको खांसी की समस्या हो उनके टीबी की जांच को लेकर बलगम का टेस्ट कराया जाएगा। सीएमओ आजमगढ़ ने कहा कि जन जागरूकता और जन सहभागिता से संचारी रोग अभियान को सफल बनाएंगे और विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान में मलेरिया, कोरोना, छोटी माता, चेचक, हैजा, डेंगू, ज्वर, सुजाक, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी आदि आते हैं। उन्होंने कहा कि रोगों से बचाव कर बेहतर सावधानी और सतर्कता बरतनी पड़ेगी। यूपी के बस्ती जिले में बेरवरिया जंगल के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बिना नंबर के गाड़ी रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवार दोनों युवक भागने का प्रयास करने लगे। तभी पुलिस ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से लगभग 6 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 2 लाख रुपए आंका जा रहा है। घटना का खुलासा करते हुए सीओ हरैया शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि ये दोनों गांजा तस्कर हैं जो पुलिस की चेकिंग करते समय भागने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस के द्वारा इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से लगभग 6 किलो गांजा बरामद हुआ है। अब पुलिस एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर दोनों अभियुक्तों को जेल भेजने की विधिक कार्रवाई कर रही है। सर, आज गौर पुलिस द्वारा 2 गांजा तस्कर को पकड़ा गया है और सर कितने गांजा बरामद हुआ और सर क्या कार्रवाई इस पर? जनपद बस्ती में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में थाना प्रभारी गौर शमशेर बहादुर सिंह के मार्गदर्शन में गौर की पुलिस उपनिरीक्षक भीम सिंह और उपनिरीक्षक रिजवान अली के साथ चेकिंग कर रही थी बेलवरिया जंगल के पास। उसी दौरान एक HF डीलक्स बाइक जो कि बिना नंबर की थी आ रही थी, जिसको संदेह की वजह से रोका गया। तो उस पर 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, जिनकी उसमें से एक व्यक्ति है शिवशंकर, जो कि अपाहिज भी है और उससे चलता है। उसके पास से एक प्लास्टिक की थैली में 2 पैकेट बरामद हुए, जिनको जब चेक किया गया तो पाया गया कि वो गांजा था। और दूसरा जो बाइक की डिक्की चेक की गई तो उसमें उदयराज नाम का जो आदमी था, उस डिक्की से 1 पैकेट प्राप्त हुआ, जिसमें 2 किलो गांजा था। इस प्रकार इस टीम द्वारा कुल 6 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। और ये बहुत ही अच्छा गुडवर्क है। अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर इनको गिरफ्तार किया गया है और इसमें अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में बलदेव स्वास्थ्य समुदाय केंद्र प्रभारी ने कोरोना वैक्सीनेशन का टीकाकरण तेज कर दिया है। 1 जुलाई से 30 जुलाई तक कोरोना वैक्सीनेशन का टीकाकरण चलेगा। नगला संजा में 2 जगह टीकाकरण कराया जाएगा। एक जगह डोरीलाल स्वास्थ्य समुदाय केंद्र पर टीकाकरण कराया गया। स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर सोनू चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि हर गाँव और घर घर जाकर टीकाकरण किया जाए। इसी के दृष्टिगत नगला संजा और स्वास्थ्य केंद्र छोली पर टीकाकरण कराया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इन लोगों को टीकाकरण में केवल आधार कार्ड लाना है। स्लॉट बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड की जगह कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लगाकर टीका लगवाने में भागीदारी दें और ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगाकर भारत को कोरोना से बचाएं। कोरोना वैक्सीनेशन का विशेष अभियान चला है। क्या तैयारियां हैं, क्या रहेंगी आगे की व्यवस्था? देखिए, ये आज दिनांक 1 जुलाई से हमारा एक विशेष अभियान स्टार्ट हुआ है और ये हमारा प्रोग्राम जो है पूरे मंथ चलेगा, लगभग 26 तक चलेगा। और इसमें एक विशेष अभियान है जिसमें हम सभी कोशिश करते हैं सभी ग्राम पंचायतों में एक माइक्रो प्लान बनाया गया है और सभी ग्राम पंचायतों में हम जो है वैक्सीनेशन का जो है माइक्रो प्लान के अकॉर्डिंग जो है वैक्सीनेशन स्टार्ट कराएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि पहले तो हम स्लॉट को बुक करते थे और जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब इसमें तो ये है कि अब आपको अपना ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा और आप अपना आधार कार्ड ला के ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा के लगवा सकते 18 से लेकर। आज आपका कहाँ कोरोना वैक्सीनेशन का वो है प्लान? आज हमारा नगला संजा है। नगला संजा में प्राथमिक विद्यालय है और जूनियर विद्यालय है और हमारा ये CSC बलदेव है। 2 जगह ये वैक्सीनेशन कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान चला है, तो बलदेव ब्लॉक द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? बलदेव ब्लॉक में जितने भी हमारे सेक्रेटरी हैं तो उनको हमने निर्देश दिया गया है कि जो भी वहाँ पे मानसिक रूप से सुविधा की आवश्यकता है वो सुविधा उपलब्ध कराई जाए। संबंधित प्रधान और सेक्रेटरी ये भी इंश्योर करेंगे कि जो लोग हैं उनको मोबिलाइज किया जाए और वैक्सीनेशन कराने के लिए सभी लोगों को मोटिवेट किया जाए जिससे कि सभी लोग आ सकें और ज़्यादा से अधिक मात्रा में हमारा जो टीकाकरण है वो अभियान हो सके। इसके अलावा हमने ये भी कोशिश की है कि प्रधानों के जो खुद के परिवार हैं, जो खुद की फैमिलियाँ हैं, वो पहले आएँ और पहले आके लोगों को ये संदेश दें कि टीकाकरण की संबंधित जो भ्रांतियाँ हैं वो लोगों की दूर हों और उनको देख के अन्य लोग भी टीकाकरण के लिए आएँ। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर अरौरा में पटेल त्रिमुहानी नारायणपुर में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के नीचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिन सपा नेताओं ने केक काटकर मनाया। इस मौके पर उपस्थित सपाजनों ने अखिलेश यादव के चित्र के सामने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। इस दौरान पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुनील सिंह पटेल ने कहा कि मां विंध्यवासिनी उनको स्वस्थ बनाए रखे और 2022 में सपा की सरकार बननी तय है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, हम समाजवादी काम में विश्वास रखते हैं, आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं अरुण सिंह पटेल ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जीत तोड़कर मेहनत करेंगे, आने वाले समय में हमारी सरकार जरूर बनेगी। इस दौरान रवि प्रकाश त्रिपाठी, सुनील सिंह पटेल, अरुण सिंह पटेल के अलावा तमाम लोग मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का 28वां जन्मदिन था। हम अपनी विधानसभा की तरफ से उनका जन्मदिन मना करके सरदार पटेल वल्लभ भाई चौराहे पर एक नवयुवकों को एक नया ऊर्जा देने का कार्य किया गया है जन्मदिन के माध्यम से। और आने वाले विधानसभा 2022 में हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन उत्साहपूर्वक उस तरह 2022 में इन कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग मिलजुल कर 2022 की सरकार बनाने में उतना ही जोर शोर से अपनी पूरी शक्ति से लगा कर उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। 48वां जन्मदिन मनाया गया है और विधानसभा चुनाव की तरफ से सभी दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से कि दीर्घायु होने की कामना की गई है तथा आज पटेल के यह संकल्प लिया गया है, सारे कार्यकर्ताओं द्वारा संकल्प लिया गया है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव की सरकार 350 प्लस से बनाई जाएगी। इसके लिए पूरे कार्यकर्ता मनोयोग से काम करेंगे और कटिबद्ध हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व यूपी के बस्ती जनपद की पुलिस अब फुल एक्शन मोड में दिख रही है और ताबड़तोड़ शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज रही है, जिसके क्रम में लालगंज थाना क्षेत्र के पाकड़डाड़ के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। वहीं बदमाशों की फायरिंग में एक सिपाही रमेश गुप्ता के हाथों में गोली लगी। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि
मुखबिर की सूचना पर लालगंज थाने की पुलिस एंटी नारकोटिक्स और एंटी व्हीकल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश चंदन निषाद और दीपक चौधरी की काफ़ी दिनों से पुलिस तलाश कर रही थी। पकड़े गए बदमाशों ने मासों में देसी शराब की दुकान पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए बदमाशों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। क्या है पूरा मामला सर, किस तरीके से? आज 1 जुलाई की प्रातः पाकड़डाड़ तिराहा जो थाना लालगंज में है, वहाँ पर हमारी पुलिस की थाना लालगंज की टीम और एंटी नारकोटिक्स और एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम के साथ में बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश दीपक और चंदन निषाद घायल हुए हैं, जिनके पैरों में गोली लगी हुई, और हमारा एक सिपाही रमेश कुमार गुप्ता वो भी घायल हुआ, जिसके हाथ में गोली लगी है। इनसे पूछताछ करने पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि इन अभियुक्तों के द्वारा 20 जून को थाना लालगंज के महासो अंतर्गत एक देसी शराब के ठेके में घुस करके लूट कारित की गई थी। इनमें से मौके पर कल की मुठभेड़ में एक बदमाश भागने में सफल रहा, उसकी पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। शीघ्र उसको गिरफ्तार कर लेंगे। एक उनका साथी वांछित है जिसकी गिरफ्तारी करने के लिए इनाम घोषित किया जा रहा है। इतनी अच्छी कार्रवाई करने के लिए आईजी बस्ती के द्वारा पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है। सर इसमें क्या इन बदमाशों का कोई हिस्ट्री पुराना हिस्ट्री रहा है? जो वर्तमान में अभी गिरफ्तार हुए हैं बदमाश, उनमें से एक चंदन ने पूछताछ में बताया कि थाना कोतवाली पर उसके खिलाफ एक 308 का मुकदमा पंजीकृत है, जिसकी तस्दीक की जा रही है। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शहर में हुए प्रॉपर्टी डीलर रिंकू चौधरी हत्याकांड का खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी डीलर रिंकू सिंह हत्याकांड में पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो के नेतृत्व में 4 कुख्यात अपराधियों को हथियारों और भारी मात्रा में कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल मुफस्सिल थाने में प्रेस वार्ता के दौरान सदर डीएसपी प्रीतीश कुमार ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर मोहल्ले के गर्ल्स हाई स्कूल के पास प्रॉपर्टी डीलर रिंकू चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर की मां के बयान पर 9 लोगों पर मुकदमा प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पहले से उपलब्ध साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और वर्तमान में गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस की टीम लगातार पूछताछ कर रही थी, जिसके बाद लगातार गहन अनुसंधान और पूछताछ के बाद पुलिस ने घटना में शामिल सभी 4 शूटर की पहचान कर ली, जिसमें पुलिस ने एक शूटर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शूटर ने निसंदेही पर पुलिस ने 3 और शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि गिरफ्तार 4 शूटरों को पहले भी कई आपराधिक घटनाओं में शामिल होने का इतिहास रहा है। पूछताछ के दौरान अपराधियों ने बताया कि जमीन की खरीद बिक्री में 2 ग्रुप में आपसी वर्चस्व के कारण प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई थी और अनुसंधान के क्रम में यह पाया गया कि मृतक रिंकू चौधरी का भी पुराना आपराधिक इतिहास रहा था। 3 महत्वपूर्ण अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है पिछले 24 घंटे के अंतर्गत, जिसमें एक रामजीवन कुमार पासवान है, दूसरा कुंदन कुमार और तीसरा अमरजीत झा है। वो ध्यान होगा कि 28/9/20 को एक शूट आउट हुआ था काशीपुर मोहल्ले में, रिंकू चौधरी हत्याकांड हुआ था, जिस पर नगर थाना में कांड दर्ज किया गया था। इसमें जो मेन शूटर था एक रामजीवन, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके साथ ही कुंदन कुमार की भी गिरफ्तारी हुई। इन दोनों से विस्तृत पूछताछ की गई। उनके पास से काफ़ी मात्रा में कारतूस 97 है और 2 हथियार भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा अमरजीत झा जो पिछले 6 महीने से फरार चल रहा था, पूर्व में भी वो महत्वपूर्ण कांडों में जेल जा चुका। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष के 49वें जन्मदिन पर रक्तदान महादान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर 49 लोगों ने रक्तदान किया। वहीं सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि अखिलेश यादव के नीतियों और सिद्धांतों में नौजवानों का विशेष आकर्षण है और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अगले साल 2022 में उनकी सरकार बनाने के लिए लोगों ने खून भी देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि चाहे जितने भी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, लोगों ने कुर्बानी देने का फैसला किया है। ऐसे में सपा के लोगों ने रक्तदान करके अपने नेता के जन्मदिन पर मुबारकबाद बधाई दी। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व मंत्री और परवेज अहमद आदि लोग उपस्थित रहे। ये जन्मदिन पर रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य करके रक्तदान देकर रक्तदान महादान, इससे तमाम लोगों की जिंदगी बचाई जाएगी। इस तरह का निर्णय लिया गया है और उसमें 49 लोग आज रक्त दे करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अपने नेता को यहाँ से उनके जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करेंगे। आज और कार्यक्रम है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।
इस कार्यक्रम के माध्यम से हम गरीबों को, तमाम ऐसे लोग होते हैं जिनके परिवार में कोई नहीं होता, तमाम ऐसी महिलाएं आती हैं जिन प्रेगनेंसी रहती है, खून की कमी रहती है, उनको रक्त दे करके हम लोग उनका जीवन बचाने का काम करते हैं। ये समाजवादी पार्टी सन 2012 से लगातार कर रही है। ऐसे अवसर पर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत बहुत हम लोग यहाँ से शुभकामना देते हैं, उनको बधाई देते हैं उनके जन्मदिन पर, कि आने वाले 2022 में इस प्रदेश में आपकी सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इस शुभकामना के साथ हम लोग रक्त दे करके समाज में रचना और सृजन का काम करेंगे, लोगों को आगे सम्मान देने का काम करेंगे। ये फैसला समाजवादी पार्टी ने लिया है। बता दिया आज आपको रक्तदान करके कैसा महसूस हो रहा है अखिलेश यादव के जन्मदिन पे? मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है। जैसे हम लोग हर बार अपनी खुशियाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जन्मदिन के लिए हम लोग अपनी खुशियाँ कुर्बान करते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आए दिन गरीबों, शोषण, वंचित लोगों का आवाज़ उठाने वाले हैं और मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा मुख्यमंत्री कोई बन पाएगा। इसलिए हम लोग उनके लिए आजीवन समर्पित रहेंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने मणिराम दास छावनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम की असीम कृपा से अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का काम तेजी से बढ़ रहा है। नियत काल में मंदिर का काम पूरा होगा। दरअसल निर्माण की गति में अवरोध उत्पन्न करने की घटना 15-20 दिनों से घटी है। इसमें कुछ राजनीतिक और कुछ कथाकथित धर्माचार्य भी हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है कि भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण में कुछ कानूनी अनियमितताएं हैं, जिसे आप लोग घोटाला कहते हैं। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से आकर लगातार अब तक की इसी बात की खोजबीन करता रहा। साथ ही अपने साथ वकीलों को लेकर आया और सारे न्यासी बंधु भी आए। भूमि संपादन का काम भी किया गया, उसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है। हम जो मंदिर दुनिया के सामने खड़ा करना चाहते हैं वह दुनिया में सबसे बड़ा स्थान होगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में समाजवादी पार्टी युजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाश्वत जोशी ने अखिलेश यादव को उनके जन्मदिन पर अस्पताल भेंट किया। दरअसल समाजवादी पार्टी के युजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाश्वत जोशी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें अस्पताल गिफ्ट किया। आपको बता दें कि इस अस्पताल में गरीबों का मुफ्त इलाज होगा, साथ ही उन्हें दवाएं और मुफ्त जांच भी मुहैया कराई जाएंगी। इस अस्पताल का निर्माण विधानसभा मटेरा क्षेत्र के फतेहपुरवा में हुआ है, जिसका उद्घाटन पूर्व फतेहपुरवा पूर्व मंत्री सपा से मटेरा विधायक यासर शाह ने किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए समाजवादी पार्टी में पूर्व मंत्री मटेरा विधायक यासिर शाह ने कहा कि यह अस्पताल उनके सक्रिय कार्यकर्ता व युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वारा बनवाया गया है, जिसमें गरीबों को मुफ्त इलाज और दवाएं दी जाएंगी। इस संबंध में अस्पताल के मालिक और समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाश्वत जोशी ने कहा कि इनका अस्पताल अभी कुछ दिन पहले ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे शुरू नहीं करवाया गया था, क्योंकि इस अस्पताल को अखिलेश यादव के जन्मदिन के दिन अखिलेश यादव को भेंट करना चाहते थे। उद्घाटन हमारे कार्यकर्ता, हमारे बहुत पुराने साथी शाश्वत जोशी जी, उन्होंने अस्पताल बनाया और ये अस्पताल हम लोगों ने सबने ये तय किया कि क्योंकि आज एक बहुत शुभ दिन है, अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, आज के दिन में हम ये अस्पताल खोल कर गरीबों को डेडिकेट करना चाहते हैं कि यहाँ अस्पताल में गरीबों का इलाज भी होगा और अब माननीय अखिलेश यादव जी से जुड़ा हुआ ये नाम रहेगा, ताकि आने वाले समय में गरीबों की सहायता हो सके। की सुविधा यहाँ पर है ICU से लेकर OT तक, और यहाँ पर शाश्वत जी और हमारी बात हुई थी, यहाँ पर हफ्ते में 2 दिन मेडिकल कैंप रहेंगे, जिसमें फ्री सुविधा, फ्री दवा, फ्री ऑपरेशन, फ्री इलाज होगा। सभी को ज्ञात है कि विगत 45 वर्षों से इस जिले में नहीं अपितु मंडल में सिटी माउंटेसी ग्रुप ऑफ स्कूल ट्रस्ट 11 शाखाएं अपनी चला रहा है। उसी को ध्यानगत रखते हुए ट्रस्ट परिवार ने ही एक हॉस्पिटल की स्थापना करने की सोची। क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, अखिलेश जी में आस्था रखता हूँ और हॉस्पिटल हमारा बन चुका था, तो मैंने उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ये हॉस्पिटल बनाकर, जो कि विधानसभा मटेरा में है, जिसका उद्घाटन यासर शाह जी जो इस विधायक हैं इस विधानसभा के, उनके कर कमलों द्वारा कराया है और ये जनता के लिए समर्पित कर दिया है। पूरे ज़िले में सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ इस हॉस्पिटल को बनाया गया है, जो 25 बेड का हॉस्पिटल है। और हमारी इच्छा और सेवा बहुत से यही है कि हम निःशुल्क सेवा
ग्रामीण जो असहाय लोग हैं उनकी सेवा कर सकें इस हॉस्पिटल के माध्यम से। अभी तो हम लोगों की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसके हिसाब। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और औरा में प्रौद्योगिकी विभाग की विज्ञान प्रसार नई दिल्ली की टीम के CSRI अवार्ड से सम्मानित प्रिंस कुमार और अर्जुन सोनकर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया गया। दरअसल प्रिंस कुमार और अर्जुन सोनकर ने रोटावेटर बनाया था, जो धान में घास निकालने की छोटी मशीन है। इसी पर प्रौद्योगिकी विभाग ने विज्ञान प्रसार नई दिल्ली की टीम ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया। वहीं बाल वैज्ञानिकों को रोटावेटर मशीन बनाने का विचार किसानों को खेत में काम करता हुआ देखा। गौरतलब है कि जब किसान रोपे गए धानों में घासों को झुककर निकालते थे तो उन्हें अधिक परिश्रम करना पड़ता था। तो बस प्रिंस ने किसानों की इस समस्या को दूर करने के लिए छोटी मशीन को बनाया। इस मशीन को लेकर CSIR ने विज्ञापन भवन में सम्मानित भी किया है। बच्चों ने रोटावेटर तैयार किया था जिससे आप लोगों की टीम यहाँ पर आई है, क्या है पूरा? देखिए, बेसिकली इन बच्चों को CSIR इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हमारी कोशिश यही है, हम विज्ञान प्रसार की तरफ से एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें भारत के दूर दराज के इलाकों से बच्चों के इनोवेशंस को जिनको सम्मानित किया गया है, जिन्होंने कम लागत पर कम संसाधनों के ज़रिए जिन्होंने अच्छा काम करके दिखाया है, तो हम उन्हीं को कवर कर रहे हैं। ये हमारी एक सीरीज़ है और जिसमें हम न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, देश के अलग अलग सभी ज़िलों में हम सफ़र कर रहे हैं। और इनफैक्ट ऐसी जगहों पर जहाँ पर ठीक तरह से ना बिजली आती है, ना पानी की सुविधा है, वहाँ से ऐसे इनोवेटर्स निकल के आ रहे हैं और उनकी अद्भुत कहानियों को हम देश के सामने लेकर आ रहे हैं। यही हमारा प्रयास है। इसी वजह से हम मिर्ज़ापुर आए थे। थैंक यू। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।